जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक फिजिक्स का टॉपिक लिए हैं, उत्तोलक। ठीक है। और उत्तोलक को आज बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो है उत्तोलक में आपका यह प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, दूर कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम उत्तोलक की बात करेंगे तो उत्तोलक एक प्रकार से समझिए कि वह सरल मशीन है। सरल मशीन अब किसको कहेंगे? तो जो आदमी के काम को क्या कर दे, आसान कर दे, उसको क्या कहते हैं, सरल मशीन कहेंगे। जैसे कि यह आपका मान लीजिए पिलास, किसी चीज को कट करना हो, वायर को कट करना हो, कैंची कपड़े को कट करना हो, यानी कि ये सब जितने भी उत्तोलक है सारा क्या है, सरल मशीन है। उत्तोलक में हम लोग 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। उत्तोलक में 3 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। एक का नाम होता है फलक्रम और एक का नाम होता है यह, जिसको कहते हैं फलक्रम का मतलब होता है आलंब। ठीक है। क्या होता है, आलंब। और यह एक होता है लोड और एक होता है इफोर्ट, यानी कि जहां से यह बल लगाए जहां से बल लगाएंगे उसको क्या कहते हैं। जैसे कि आप कैंची लीजिए, तो जब कैंची को लेंगे देखिएगा एक पॉइंट ऐसा, यानी कि बीच में जो पॉइंट होता वह क्या होता, उस पॉइंट से फ्री मूव करता। तो जिस पॉइंट से मशीन फ्री मूव करता है उसको क्या कहते हैं, उत्तोलक, यानी कि उसको कहते हैं फलक्रम, जिसको कहते हैं आलंब। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, यह आलंब कहा जाता। अब एक साइड देखेगा, जैसे कि कैंची लेंगे या पिलास लेंगे, तो एक साइड हाथ से दबाएंगे। जब हाथ से दबाएंगे तो यानी कि इफोर्ट लगा रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यह इफोर्ट का मतलब होगा कि यह क्या हो गया, इफोर्ट, यानी कि आपका आयास कहते हैं इसको, आयास। उसके बाद एक होता है भार। अब यह कैंची था, यहाँ पर एक साइड क्या रखते हैं, कपड़ा रख करके काटते हैं, कट करते हैं। तो जिधर आप भार रखे हुए हैं वहां पर क्या हो गया, इसको कहते हैं भार। याद रखिएगा हमेशा दूरी जो मापेंगे वह कहाँ से, फलक्रम से, आलंब से मापेंगे। तो यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी की बात करेंगे तो इसको एल ऑफ ए कहेंगे। और यहाँ से इधर तक की दूरी को बात करेंगे तो इसको ई ऑफ ए कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यानी कि यह 3 पॉइंट को अगर आप समझ गए लिए, यह फलक्रम, इफोर्ट और भार, तो आपका क्या हो गया, काम हो गया। अब एक ट्रिक याद रखेंगे, एफ एल ई, एफ एल ई, इसको यानी कि प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होगा उसमें फलक्रम जो होगा वह क्या होगा, बीच में। फलक्रम का मतलब आप समझ गए कि बीच में जो मूव करने वाला पॉइंट है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फलक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, फलक्रम। अब यहाँ पर एक होता है यांत्रिक लाभ, ई ऑफ ए बटे एल ऑफ ए, यह सूत्र याद रखिएगा। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ ई ऑफ ए बटे क्या होता है, एल ऑफ ए। अब हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक की बात करेंगे, फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक का, फर्स्ट यह श्रेणी के उत्तोलक का बात करते हैं, उत्तोलक का। अब हम देखिएगा करें कि एफ एल ए, ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा कि प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक में फलक्रम क्या होता है, बीच में, यानी कि बीच में बोले, लेकिन ऐसा बोले क्या, ठीक बीच में? ऐसा तो नहीं है। अब फलक्रम बीच में, इसका मतलब यह एल के साइड में भी हो सकता, ए के पास भी हो सकता, तीनों केस, या एक ठीक बीच में भी हो सकता। तो सबसे पहले हम यह केस 1 लेते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में केस 1 में, कि ठीक बीच में लेंगे। यह ठीक बीच में जब फलक्रम होगा तब क्या होगा, तो दोनों साइड का देखिएगा डिस्टेंस जो है वह क्या होगा, इक्वल। यानी कि कहने का मतलब होगा एल ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ई ऑफ ए। यहाँ पर जो यांत्रिक लाभ होगा, यहाँ पर यांत्रिक लाभ होगा ई ऑफ ए बटे एल ऑफ ए। जब ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर, इसका मतलब यांत्रिक लाभ जो होगा, यांत्रिक लाभ जो होगा वह क्या होगा, एक के बराबर, एक के बराबर, एक के बराबर होगा। उसके बाद अगर हम फलक्रम को अब यहाँ पर ठीक बीच में नहीं रखते, एल के साइड में ले आते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं फलक्रम, इसका मतलब कि अब जो डिस्टेंस हो जाएगा
यह एल ऑफ ए यहाँ से चूंकि दूरी हमेशा कहाँ से मापना है, फलक्रम से। उसके बाद यह एल ऑफ यानी कि इधर हो गया क्या, ई ऑफ ए। तो अब देखेंगे कि एफ नजदीक है किसके, एल के। इसका मतलब कि एल ऑफ ए यह लेस देन, यानी कि जो केस 2 हो जाएगा, केस 2 होगा, उसमें क्या होगा कि एल ऑफ ए लेस देन, ये किससे होगा, ई ऑफ ए, यानी कि बड़ा कौन होगा, ई ऑफ ए। अब जब ई ऑफ ए बड़ा है तो यांत्रिक लाभ हम क्या बताए, ई ऑफ ए बटे एल ऑफ ए। जब ऊपर का वैल्यू बड़ा, नीचे का वैल्यू छोटा, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर यांत्रिक लाभ जो हो जाएगा, यांत्रिक लाभ जो हो जाएगा, यांत्रिक लाभ हो जाएगा क्या, एक से बड़ा, एक से क्या होगा, बड़ा। इसके बाद अब फलक्रम को यहाँ पर नहीं रखते हैं, फलक्रम को ले आते हैं ई के नजदीक। इसका मतलब यहाँ से दूरी मापेंगे, यहाँ होगा ई ऑफ ए और इधर होगा एल ऑफ ए पूरा। तो यहाँ पर जो केस 3 होगा, केस 3 में क्या होगा कि यह एल ऑफ ए ग्रेटर देन ई ऑफ ए हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक लाभ होता है ई ऑफ ए बटे एल ऑफ ए। तो एल ऑफ ए नीचे है, कहने का मतलब है कि यह नीचे का वैल्यू बड़ा और ऊपर का वैल्यू क्या हो गया, छोटा। तो इसका मतलब यांत्रिक लाभ जो होगा, यांत्रिक लाभ जो होगा वह क्या हो गया, यांत्रिक लाभ हो जाएगा एक से छोटा, एक से क्या होगा, छोटा। कहने का मतलब हो गया कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक के बराबर, एक से ज्यादा और एक से कम, तीनों कंडीशन हो सकता। अब इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं कि कहता है कि इसका एग्जाम्पल, जैसे कैंची ले लीजिएगा, पिलास, सिंडासी। इसका मतलब है कि जिसका बीच वाला पॉइंट दिखेगा कि फ्री मूव कर रहा है वहां से, इसका मतलब वह क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो बीच में जहां ही फ्री करने वाला मूव आ जाएगा पॉइंट, उसको क्या कह देते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यह द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि यह क्या करेगा, जब इफोर्ट लगाएंगे तो बल की डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसके बाद द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करेंगे। देखिएगा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होता, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। अब देखिएगा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, अभी 3 पॉइंट हम बताए, फलक्रम, एफ ए इफोर्ट और एक बताए लोड। ठीक है, 3 पॉइंट करेंगे द्वितीय श्रेणी में। फिर आते हैं एफ एल ई पर। तो द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होगा, बीच में होगा लोड। ठीक है, यानी कि बीच में क्या होगा, यह लोड होगा एल, और एक साइड होगा इफोर्ट और एक साइड होगा फलक्रम। आप फलक्रम इधर रखेंगे या इधर रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा हमेशा बोले थे कि दूरी कहाँ से मापेंगे, फलक्रम से। इसका मतलब यहाँ से यह ई तक की दूरी को ई ऑफ ए कह सकते हैं क्या, और यहाँ से एल तक के दूरी को यह एल ऑफ ए कह सकते हैं क्या। अब आप खुद देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वाला दूरी ज्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब ई ऑफ ए हमेशा यह एल ऑफ ए से क्या होगा, बड़ा। अब यांत्रिक लाभ बताए थे, यांत्रिक लाभ बताए थे क्या होता, यह ई ऑफ ए बटे क्या होता है, एल ऑफ ए। इसका मतलब यांत्रिक लाभ ऊपर वाला हमेशा बड़ा है और नीचे वाला हमेशा छोटा। तो यांत्रिक लाभ जो होगा एक से क्या होगा, अधिक होगा कि नहीं, यह एक से क्या होगा, अधिक होगा। इसके बाद अब देखिएगा जो जो मशीन देखेंगे कि बीच में ही लोड रख दिए, जैसे कि सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन। आप देखते हैं कि एक साइड में क्या होता है, फ्री करने वाला मूव जो पॉइंट होता है वह साइड में होता, और बीच में किसी वस्तु को रख दिए, तो जहां पर बीच में कोई वस्तु आ जाता उसको क्या कहते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। और बीच में ही मूव करने वाला पॉइंट आ जाता है, फ्री मूव करने वाला, इसका मतलब वह क्या हो जाता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो यहाँ पर हो गया कौन सा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक आपका समाप्त। इसके बाद तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करेंगे। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में एफ एल ई फिर हम देखेंगे। तो यह एफ बीच में आ गया तो इसका मतलब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, एल बीच में आ गया इसका मतलब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, और ई फोर्स यानी कि फोर्स ही अब लगा रहे हैं हम कहां पर, बीच में। तो जब फोर्स बीच में लगा रहे हैं
यह इफोर्ट हो गया, एक साइड फलक्रम और एक साइड क्या हो गया लोड। तो अब यहाँ से देखिएगा दूरी हमेशा कहाँ से फलक्रम से, यह एल ऑफ ए, यह क्या हो गया, और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को ई ऑफ ए। तो इस कंडीशन में यह एल ऑफ ए क्या होगा, यह ग्रेटर देन ई ऑफ ए, और यह हमेशा एल ऑफ ए क्या होगा, ई ऑफ ए से बड़ा होगा। तो यांत्रिक लाभ जो होता, यांत्रिक लाभ जो होता वह क्या होता, यह ई ऑफ ए बटे क्या एल ऑफ ए। तो ई ऑफ ए छोटा है, यह हमेशा छोटा, और एल ऑफ ए हमेशा बड़ा। तो ऊपर वाला वैल्यू छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो इसका मतलब एक से हमेशा क्या होगा, एक से हमेशा यह कम होगा। ठीक है, कम होगा। उसके बाद अब देखिएगा इसका मतलब हो गया, जैसे कि आप एग्जाम्पल देते हैं, यह चिमटा, चिमटा का देखिएगा एक लास्ट वाला साइड वहीं से फ्री मूव करता, और बीच में ही आप फोर्स लगाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वह जैसे रोटी बनाते हैं तो उल्टाएंगे, यह रोटी टक टक, क्या होगा, यह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता, यह स्पीड को बढ़ा देता। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में फोर्स को बढ़ा दिया, और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बल के डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक उसको कहेंगे जहां से फ्री करने वाला मूव जो होगा, पॉइंट होगा, वह क्या होगा, बीच में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक उसको कहेंगे जो बीच में हार रख दिए, वहां पर क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में ही फोर्स लगाए, वह क्या होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो अगले वीडियो फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।